The entire European Union is very done with Trump. They don't want to see that man. तो obviously they are ditching him. Maybe अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर होता ट्रम्प की जगह, so maybe they would consider the words of America, लेकिन अभी नहीं. पर यूरोपियन यूनियन ट्रम्प की बात तो बहुत सुनता है, उन्हीं के कहने पर सऊदी और इराक को मना किया और इंडिया को तेल सप्लाई नहीं कर रहे सऊदी और इराक. I don't know about the inside, लेकिन outside और जो आप conspiracy theories देखते हैं उनके हिसाब से तो जो मैंने कहा है वही है. थैंक यू सो मच. I think European Union खुद अमेरिका को डिच कर रहा है because as we know history say that America is against the Europe and Europe now got a chance to like ditch America, so I think वो अमेरिका को ही डिच करा रहा है इंडिया को साथ में लाके because इस टाइम इंडिया अगेंस्ट है अमेरिका. ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते. अगर ट्रम्प भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे तो अब उनको उनके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दे डोंट केयर. दे आर ऑब्वियसली रेसिस्ट अगेंस्ट इंडियंस, लेकिन वो केयर नहीं करते. वो उनकी मार्केट देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन देखते हैं. ऑब्वियसली वो 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, तो अब वो चाहे भी तो वो ये नहीं कर सकते. लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम कंट्री होती या स्मॉल लेवल पर पॉपुलेशन होती तो वो बाइकआउट ही रखते. अच्छा, अगर पाकिस्तान बीच में होता इंडिया की जगह तो बाइकआउट रखते वो. ऑब्वियसली 100% बाइकआउट रखते, क्योंकि वो एक तो मुस्लिम है, ये उनको बहुत होता है, रेसिस्ट है, वो इस्लामोफोबिक है ज़्यादातर. यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प दो दे डोंट एडमिट इट, बट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे आर. वैसे तो उनकी इंडिया से लिंक्स इतने हैं क्योंकि इतनी इंडियन पॉपुलेशन उधर रहती है और इंडियंस की फिर फॉरेन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से उनका उनसे रिलेशनशिप है और रहेगा, आगे भी रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन और उनकी जीडीपी वगैरह की वजह से. पाकिस्तान का कोई रोल रहने वाला है? नहीं, इसमें पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का इतने बड़े स्केल पर होता है. दे जस्ट ब्लैक लिस्ट अस whenever we do something that they don't agree on. हमारे पॉलिटिशियंस के पास इतनी पावर नहीं है. Our country is basically running on their rules. So I don't. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो. जिस तरीके से भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील चल रही है, लगता है कि ट्रेड डील हो जाएगी और इसको लेकर सीधी सीधी अगर वार होगी तो अमेरिका के ऊपर होगी, ये कहना है कुछ पाकिस्तान के लोगों का. तो मैं आपको पहले उनका वीडियो दिखाता हूँ और ये बात बिल्कुल सही भी है. फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में. यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और इंडिया मिलकर जो है वो ट्रम्प के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसके कहने पर, ट्रम्प की बात सुनने पर सऊदीया और इराक से तेल की सप्लाई जो इंडिया को होती थी वो उन्होंने बंद करवाई अमेरिका के प्रेशर के बाद. तो अब एकदम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसके पीछे की कुछ तो वजह हो सकती है. लाइक मैंने आपको अभी बताया कि उनका लॉन्ग जो रेंज है वो अपना वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एज वी नो कि अमेरिका इस वक्त कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड है अपनी डेमोक्रेसी और अपनी हिपोक्रेसी की वजह से. तो आई थिंक दे आर, तो आई थिंक वो सिर्फ इसको ही उस पर अप्लाई कर रहा है जो अमेरिका दूसरों के साथ कर रहा है. जैसे पाकिस्तान और इंडिया के वॉर पे में जो किया अमेरिका ने, अब जो यूरोपियन यूनियन है वही अब इंडिया और अमेरिका के साथ कर रहा है. लाइक दे आर प्लेइंग. यूरोपियन यूनियन इज प्लेइंग. यस, यूरोपियन यूनियन इज प्लेइंग. यानी अब तो फिर तो इसका इनडायरेक्टली फायदा या डायरेक्टली कह ले फायदा तो इंडिया को ही होगा, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को भी होगा बिकॉज वो अपना एक टेरिटरी और एक ग्रुप बना रहे हैं अलहदा से. बिकॉज इस वक्त आप अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर इंसान इसी तरह बनता है. अब मेरी बात सुने ना, यूरोपियन यूनियन ने कहा, सैंक्शंस लगाई, उन्होंने कहा कि रशिया की कोई भी चीज़ यूरोपियन यूनियन में दाखिल नहीं होगी. उन्होंने इंडिया को भी कहा कि आप ऑयल लेना बंद कर दो, हम आपका ऑयल नहीं लेंगे. अगर ये आपने रशिया से लिया है, इसको आप रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को दोगे तो हम नहीं लेंगे. तो फिर अब जो ट्रेड हो रही है, आपको लगता है कि इसमें इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन की बात मानकर रशिया को साइड पर करेगा? मे बी इन फ्यूचर करते, बिकॉज अगर फ्री ट्रेड और ये सब कुछ देख रहा है और अमेरिका के अगेंस्ट उसके साथ खड़ा हो रहा है, तो मे बी इन फ्यूचर अगर वो थोड़ा ज़्यादा फेवर करे यूरोपियन यूनियन इंडिया को, तो वो रशिया को भी साइड कर सकता है जैसे उसने अमेरिका को साइड कर दिया. बट दे आर गेटिंग ऑयल ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, 3 to 4 USD पर बैरल उनको डिस्काउंट मिल रहा है. यूरोपियन यूनियन को कोई अच्छे अल्टरनेटिव दे दे इन फ्यूचर. रशिया को भी बाईपास कर सकता है. अगर अमेरिका को किया जा सकता है तो रशिया क्या चीज़ है. वैसे अभी तो हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ उनके जो है वो डिफेंस डील्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं इंडिया की. हाँ, लेकिन देखिए ये तो अभी फ्यूचर पे डिपेंड करता है. फिलहाल जो मेरे हिसाब से वो यही है कि यूरोपियन यूनियन प्ले कर रहा है, बिकॉज वो इतने अच्छे तो नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ करते बिना उनकी बात माने. तो वो कुछ देख रहे हैं इन फ्यूचर, तभी वो इंडिया को अपने साथ लेकर आ रहे हैं. यूरोपियन यूनियन की अगर पॉलिसी देखी जाए तो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता रहा है यूरोपियन यूनियन. आपको पता है
चाइना की और इंडिया की आपस में क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, हालांकि ट्रेड हो रही है लेकिन क्लैशेस उनके आपस में बहुत ज़्यादा है। गलवान घाटी पर उनकी एक लड़ाई भी हो चुकी है। तो वन चाइना पॉलिसी से सीधा इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और 18 साल से ये मुद्दा चलता आ रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, अभी जो साइन होने जा रहा है, और 30 मेंबर्स का डेलीगेशन भी न्यू दिल्ली पहुंचने वाला है। तो ये चल क्या रहा है? आई थिंक दे आर अप टू समथिंग जो कि हमारी सोच से तो कुछ ज़्यादा बाहर है, बिकॉज वी आर नॉट इन द पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट आई थिंक यूरोपियन यूनियन के माइंड में कुछ तो है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है. Is it a diplomatic trap for India? Yeah, directly for India, I think they are going to use India. बिकॉज जैसे कि आपको पता है इंडिया का कोई है तो नहीं, वो किसी के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं कभी भी, तो मे बी इन फ्यूचर वो उसको यूज़ करे सेम वॉर के लिए किसी और चीज़ के खिलाफ. कोई है नहीं मतलब. कोई है नहीं मतलब कोई उनकी अपनी वो नज़रिया तो है नहीं. कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ आ जाता है तो कभी किसी के खिलाफ. अगर उनकी कोई पॉलिसी हो या कुछ इस तरह हो कि हमें इस मुल्क के खिलाफ जंग लड़नी है तो कोई स्पेसिफिक वजह होती है ना. उसके आउटकम्स उन्होंने सोचे होते हैं. ये तो नहीं कि आप स्टार्ट करो, जब आप देखो कि मैं हारने वाला हूँ आप एंड कर दो. तो किसी को भी नज़र आ रहा है कि वो टोटली इंसेन है, उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है उनको थोड़ा सा फेवर दे के, और वो तो है भी ऐसे लोग. अब देखिए यूरोपियन यूनियन ने देखा है कि वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं, और तो उनको यूज़ करना इज़ वेरी इजी, सो दे विल बी यूज. इंडियंस तो कहते हैं कि हम लोग जो है वो बड़े खुद मुख्तार लोग हैं, इंडिया की अपनी सोवरेनिटी है, डिग्निटी है, यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, इंडिया झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो तो ये बोलते हैं. और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सबको पता चल गया कि उनकी डिग्निटी क्या है, और वो झुकेगा नहीं या रुकेगा नहीं. ये सब तो बातें हैं, बिकॉज हमने रोक भी दिया और हमने झुका भी दिया था. और मुझे नहीं लगता कि इंडिया की जितनी बड़ी बातें हैं उतने बड़ा उनका काम है. अगर होता तो एटलीस्ट अभी वो पाकिस्तान लाहौर की बंदरगाह पे होते हैं. हाँ, उन्होंने बोला था लाहौर पोर्ट उड़ा दी. हाँ, पोर्ट है कहाँ. हाँ ना, उनका मीडिया कुछ अलग दिखाता है कि हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को और बेसिस को उड़ा दिया. मगर यहाँ पर मुद्दा यह है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पर. अच्छा, उनकी अब एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली इससे मुतासिर हो रही हैं. यूरोपियन यूनियन जो है वो एक कलेक्शन है बहुत सी हितों की, तो वो एक इतनी बड़ी मार्केट है कि वो इंडिया की एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है. तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप के लिए ये एक फिर बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा? यही तो चाह रहा है यूरोपियन यूनियन, ताकि वो ट्रंप को चैलेंज करे. समहाउ दे वांट कि वो अपना लेगेसी को कंटिन्यू करें, और मे बी उनको लग रहा हो कि उनके लिए बहुत अच्छा चांस है. अगर ऐसी बात है तो फिर इंडिया जो है क्या उनकी विन विन सिचुएशन है? एक तरफ चाइना, रशिया और इंडिया एक अलग ब्लॉक हमें नजर आ रहा है जो कि एंटी अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भी एंटी अमेरिका मुहिम. नो, वो तो एक टॉय की तरह सिर्फ यूज ही होंगे. इन द एंड वो सफर ही करेंगे, बिकॉज यू नीड टू बी एट अ साइड, बी विद समवन फ्रॉम डे वन टू द लास्ट. अगर आप इस तरह पार्टीज चेंज करते रहते हो तो इन द एंड आपको सफर करना पड़ता है. इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं. हाँ, तो वो कर रहे हैं डिप्लोमेसी, लेकिन वो सफर करेगा. इंडिया सफर. अमेरिका की एक स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया 1 से 2 महीनों पर ही हमारे पाँव छुएगा, सॉरी बोलेगा, टेबल पर आएगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप उनको अपने तरीके से डील करेंगे. तो आपको लगता है हो सकता है? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. अमेरिकन कैन डू इट. उनको अमेरिका से ऐसा कौन सा फायदा है जो बाकी कंट्री से नहीं है जो वो सॉरी बोलेंगे जाकर? लेकिन अमेरिका तो कुछ ऐसा कर सकता है ना कि जो बाकी कंट्री उनके साथ नहीं कर सकते, वो जाके सॉरी बोल दे. फायदा होना जरूरी नहीं है, थ्रेट भी तो हो सकता है. थ्रेट हो सकता है, बाकी कंट्रीज पर प्रेशर आ सकता है, डेफिनेटली वो कर सकते हैं. देखिए, हिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिए, कभी भी भारत ने अमेरिका को सॉरी नहीं बोला है. तो ये जो ट्रम्प के दिमाग के अंदर चल रहा है, उनके चेले चपाटों के दिमाग के अंदर चल रहा है कि भारत जो है सॉरी बोलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या आज नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई दूसरा होगा. इससे पहले कई लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी ने भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके हैं. ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है कि अगर एक बार बुलावा आ जाए अमेरिका से तो लोग दौड़े चले जाते हैं, वहां पर जाकर जूते साफ करते हैं, और वहां से ट्रंप जो है थोड़े बहुत पैसे इनको दे देते हैं, उसको लेकर आते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाते हैं. भारत इस प्रेशर में बिल्कुल नहीं आने वाला है. यूरोपियन यूनियन और जो भारत की ट्रेड डील है उसको लेकर बातचीत चल रही है. इस समय पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सब ट्रंप से परेशान है. ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर ही इस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें की जा रही है. इससे पहले कनाडा के पीछे ट्रंप पड़े हुए थे, जहां पर लगातार टैरिफ लगाने की बातें चल रही थी, और कह रहे थे कनाडा तो कोई देश ही नहीं है, इसको अमेरिका का प्रदेश बनाना
आना चाहिए, इस तरीके की बातें कर रहे थे ट्रम्प, जिससे परेशान होकर जब कनाडा ने उनको रिप्लाई करना शुरू किया उसके बाद से वो शांत हो गए। इसी तरीके से चाइना ने भी किया। मतलब बहुत सारे ऐसे देश है जो उनको जवाब दे रहे हैं, भारत भी उनको जवाब दे रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं हेकड़ी आ रही है। उनके जो चेले चपाटे हैं ट्रम्प के, वो भारत को बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन भारत का इतिहास रहा है जो पाकिस्तान की तरह से अमेरिका के चरणों में कभी नहीं झुका है। यूरोपियन यूनियन से अगर ट्रेड डील होती है तो भारत के लिए भी बेनिफिट होगा और यूरोपियन यूनियन के लिए भी बेनिफिट होगा। और दुनिया भर के अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना के बाद भारत सबसे बड़ी मंडी है और इसको कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। जो भी देश हमसे रिलेशन खराब करेगा उसको जाहिर सी बात है कि हमारे मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा और उस देश की कंपनियां पैसा नहीं बना पाएंगी। तो भारत के साथ अगर रिलेशन अच्छे होंगे किसी भी देश के तो उसको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। इसके अलावा भारत कभी भी जाकर अमेरिका को सॉरी नहीं बोलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।